प्रणाम। स्वागत है पंडित पवन जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीपते रामानुजाय नमः। ओम लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यतश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्येन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघा श्यामला कोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। ॐ कृष्णत्वदीयपदि पङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते वराहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशं कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालां वेणोर वेणोरन्ध्रान् वेणोरधरसुदयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं पार्विषद्गीतकीर्ते ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीक्षमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नाने। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरणालय अकारण करुणाकारक सकल कल्य जन सहावहारक परात्पर पर ब्रह्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करणेक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अंदरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति एवं भगनी बांधवों को बारंबार मेरा वंदन मेरा प्रणाम। सदगुरु जी देव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सिया राम मया सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज मैं अपना प्रथम वक्तव्य जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूं श्री राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से
हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री आचार्य श्री शिवम मिश्रा जी द्वारा जो है बड़े ही सुंदर तरीके से हमें भागवत जी का अध्ययन करवाया जा रहा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पुनः उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी सभी कक्षा के सभी सज्जनों को प्रणाम करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, भागवत कथा को श्रवण करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भागवत किसे कहते हैं। कहा है भागवत इदम स्वरूपम भागवतम, भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे ही भागवत कहते हैं। तेन तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यहाँ श्री भागवत, श्रीमद् भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भागवत प्रोक्तम भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे ही भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन यतः भागवतम, जिसमें भगवान के परम चरित्रों का जो है वर्णन किया गया है उसे ही भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाय गुप्त चरितम यस्मिन तदह भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे ही भागवत कहते हैं। भागवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, कहते हैं जिसमें श्री राधा रानी जी के एवं श्री कृष्ण जी के पावन चरित्रों का वर्णन किया गया है उसे ही भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति और ज्ञान तथा वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे ही भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में 4 शब्द आते हैं। भागवत कहते हैं भा भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः च वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः, कहते हैं भा भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः, जिससे समस्त देवता जो हैं प्रकाशित होते हैं और जिसका गान नारद आदि ऋषि जो हैं तीनों लोकों में करते हैं, तथा जो भव सागर से तारने वाली है, इस माया रूपी संसार से तारने वाली है, उसे ही भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचको शब्दा गकारो ज्ञानवाचका वकार वैराग्य तस्यैव तकार संस्कृति तारकः। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति को प्रदान करने वाला है। भा कीर्तिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक, ज्ञान ग शब्द जो है ज्ञान को देने वाला है, और वकार वैराग्य तस्यैव, वह शब्द जो है वैराग्य को देने वाला, तथा ता शब्द जो है सागर भव सागर से तारने वाला है। सर्गश्च पतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशाय चरितं चेवा पुराण एव पंचलक्षणम। यह यहाँ जो है सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि और सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन इस भागवत में किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से जो है यह श्रीमद् भागवत जो है युक्त है। तथा श्रीमद् भागवत ऐसे 5 लक्षणों से युक्त है, तथा श्रीमद् भागवत में जो है 10 लक्षण बताए हैं, इसीलिए इसे महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य क्या अर्थ होता है? महिमा, कहते हैं महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा जो है उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जाने बिनु ना भूत परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक जो है प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिसके आरंभ में 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में जो है पति धुंधकारी का उद्धार, और अंतिम 1 अध्याय में जो है भागवत सुनने की विधि बताई गई है। तो मित्रों, यह भागवत जी की भूमिका थी। आइए अब भागवत जी में प्रवेश करते हैं। उससे पहले मंगलाचरण का
मंगलाचरण को श्रवण करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं और विश्व का संहार करने वाले एकमात्र जो हेतु हैं, मानस आध्यात्मिक कहते हैं मानसिक ताप, आदि भौतिक देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ताप तथा आदि भौतिक प्राणियों के द्वारा प्रदान करने वाले ताप, इन तीनों तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी सहित भगवान कृष्ण को हम जो है बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरु श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय। तो सज्जनों, आइए आज की इस कथा में जो है हम ध्रुव चरित्र के विषय में कहेंगे। ध्रुव चरित्र की कथा आपको सुनाएंगे। कृपया कर ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करें। श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? कहते हैं उत्तान उत्कृष्ट युगता पादा संतति ध्रुवो यस्या स उत्तानपादः। ध्रुव जैसा भगवान का परम भक्त जिसका पुत्र हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानोपादो गर्भे यस्या स उत्तानपादः। माता के गर्भ में जिसके पैर ऊपर की ओर होते हैं उसे उत्तानपाद कहते हैं। अब महाराज, उत्तानपाद की दो रानियां हुई। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। कहते हैं वेद और शास्त्रों के अनुसार जिसका व्यवहार हो, जिसके कर्म हो, जिसका आचरण जो है शास्त्रों के अनुकूल हो, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि जिसका मन जैसा कहे वैसा कर्म करे, मन मौजी स्वभाव जिसका हो, उसे सुरुचि कहते हैं। महाराज उत्तानपाद जितना प्रेम अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से करते थे, उतना प्रेम जो है सुनीति से नहीं किया करते थे। सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ। कहते हैं जब आपका आचरण वेद और शास्त्रों के अनुरूप हो, तब जो है आपको ध्रुव जैसी भगवान की भक्त संतान की जो है प्राप्ति होती है। और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। कहते हैं जब आप मनोनुकूल, मन को अच्छे लगने वाले कर्म करें, जो क्या हैं दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन विनाशी होते हैं, वह जो है उत्तम जैसी संतान उत्पन्न होती है। जहां सुनीति होगी वहीं पर जो है ध्रुव जैसी संतान उत्पन्न होगी, और जहां सुरुचि होगी वहां पर उत्तम जैसी संतान होगी। राजा ने बड़ी रानी के लिए जो है अलग से महल बनवा दिया, नौकर चाकर आदि लगवा दिए, क्योंकि सुरुचि और सुनीति का जो है विचार आपस में मिलते नहीं थे। अब एक दिन की बात है, उत्तानपाद जो हैं सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने गोद पर बैठाकर प्यार कर रहे थे, खिला रहे थे। खेलते हुए ध्रुव ने जब यह देखा तो उसने भी जो है पिता के गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की। अब पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, हे ध्रुव, यद्यपि तुम राजा के पुत्र हो, राजा के बेटे हो, लेकिन तुम जो है सिंहासन में बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम अपने पिता के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जो है जन्म नहीं लिया। पहले जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का गुणगान करो। अगर भगवान के तुम्हें दर्शन हो, उस परमात्मा के तुम्हें अगर दर्शन हो, तो उनसे जो है फल मांगो कि हे प्रभु, मैं अपनी सौतेली माँ सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूं, तब जाकर जो है तुम सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। इस प्रकार जब सौतेली माँ सुरुचि ने इस प्रकार के वचन ध्रुव जी से कहे तो ध्रुव जी यह सब सुनकर जो है आश्चर्यचकित रह गए। जिस प्रकार डंडे की चोट से एक सांप फुंकार भरने लगता है, उसी प्रकार ध्रुव भी क्रोध में आकर जो है लंबी लंबी सांसें भरने लगी। और वह ध्रुव ने जब अपनी माँ के मुख से उन वचनों को सुना तो वह वचन रूपी बाण जो है ध्रुव के हृदय में घर कर गए। रोते हुए ध्रुव अपनी माता के पास आए। माता सुनीति ने
ध्रुव को देखा, रोते हुए जब देखा तो उसको गोद में उठा लिया और ध्रुव से पूछने लगे, हे बेटा, इस प्रकार क्यों रो रहे हो, क्यों रोदन कर रहे हो, क्या तुम्हारे दुख का कारण है, मुझे बताओ। उस समय वहां पर साथी बालक जो ध्रुव के साथ अन्य बालक थे, उन्होंने, सुरुचि ने जो व्यवहार ध्रुव के साथ किया वह सब जो है सुनीति को बताया। यह सब सुनकर सुनीति को दुख तो हुआ, परंतु उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मां मंगलम तात परे सुमस्ताम भुंक्ते जनो यत पर दुख रस्तत। हे ध्रुव, कभी किसी की जो है अमंगल की कामना हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप जो है उसको फल भी मिलता है। सौतेली माँ होने पर सुरुचि ने जो तुमसे कहा वह एकदम सत्य है। यदि तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हो, सिंहासन की अभिलाषा रखते हो, तो तुम जो है भगवान की आराधना करो, प्रभु नारायण की आराधना तुम करो। हे बेटा, भगवान अगर प्रसन्न हुए तो तुम्हें परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब माता सुनीति के जब इस प्रकार के उपदेश ध्रुव ने सुने तो ध्रुव ने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद जी मिल गए। उन्होंने पूछा, हे बेटा, इस निर्जन वन में अकेले कहाँ जा रहे हो, इस छोटी सी उम्र में तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो। ध्रुव ने कहा, मेरी माता ने मेरा अपमान किया, इसीलिए मैं राज सिंहासन की इच्छा से भगवान की आराधना के लिए जा रहा हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, बेटा, इस अवस्था में क्या अपमान, इस छोटी सी अवस्था में तुम्हें क्या अपमान और क्या सम्मान। तुम घर जाओ और घर जाकर जो है अपने जीवन, अपने बचपन को जियो, क्योंकि जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम आए हो उस परमात्मा को पाना जो है अत्यंत कठिन है। उस परमात्मा को पाना जो है बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए तुम घर जाओ। लेकिन ध्रुव ने दृढ़ संकल्प जो है मन में बना रखा था कि मैं भी जो है परमात्मा को प्राप्त करूंगा, तथा इस प्रकार नारद जी के कहने पर भी ध्रुव जो है डटे रहे। कहने लगे, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। यदि आप मेरा मार्ग प्रशस्त करते हैं, मुझे भगवत प्राप्ति के कुछ उपदेश अगर आप देते हैं, तो मैं आपको आपकी शरण अनुग्रह करूंगा, नहीं तो मुझे आपकी भी कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाएं। देवर्षि नारद जी ने जब ध्रुव का यह दृढ़ संकल्प देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, और दृढ़ संकल्प को देखते हुए नारद जी कहने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग मम स्मृताम बालोप्यम हता दत्ते यत समादर सत्वचः। नारद जी कहने लगे, अहो, इस क्षत्रिय कुमार के तेज को तो देखो, जो थोड़े से मान भंग को नहीं सह सका। धन्य है यह बालक जिसका इस प्रकार दृढ़ संकल्प है। देवर्षि नारद ने ध्रुव को उपदेश दिए, तथा तो गच्छ भद्रं ते यमुना यस्य तटं शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। नारद जी ने जो है ध्रुव जी को उपदेश दिया, हे ध्रुव, हे बेटा, तुम जो है पवित्र यमुना के तट पर जाओ, वहां पर मधुवन में तुम चले जाओ, जहां भगवान श्री हरि जो है नित्य निवास करते हैं। वहां यमुना के निर्मल जल में तुम स्नान करना। स्नान करने के बाद आसन लगाकर प्राणायाम आदि कर कर मानसी पूजा जो है भगवान की करना, ध्यान करना, और भगवान के नामों का मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, द्वादशाक्षर मंत्र यह है, इस मंत्र का तुम जो है जाप करना। तो आइए नारद जी द्वारा दिए गए उस मंत्र का 2 मिनट के लिए हम भी जो है उच्चारण करें, अपने इस मुख से, इस वाणी से जो है वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय, कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचंद्राय प्रभु गोपीनंदनाय, रामचंद्राय प्रभु गोपीनंदनाय। रामचंद्राय प्रभु राधा वल्लभाय, रामचंद्राय प्रभु राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी ने जो है ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्रों का जप करने को दे दिया, मंत्र दे दिया। इस उपदेश को प्राप्त कर कर ध्रुव ने जो है देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और मधुबन की यात्रा में निकल गए। वहां कालिंदी नदी में स्नान कर कर किनारे पर आसन लगाया और बड़े ही पवित्र मन से आसन लगाकर आचमन आदि किया। देवर्षि नारद जी ने जैसा उपदेश किया था, जिस प्रकार देवर्षि नारद जी ने उनको बताया था, उसी प्रकार जो है उसी के अनुरूप प्राणायाम कर कर भगवान का ध्यान कर कर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। बड़ी श्रद्धा और भाव से दृढ़ संकल्प के साथ जब यह कार्य शुरू किया, भगवान का नाम संकीर्तन जप आदि जब शुरू करे, तो पहले महीने में 3-3 दिनों के अंतराल में जो है एक बार कैथ और बेर का फल खा लेते, और दूसरे महीने में कैथ और बेर का फल खाना भी छोड़ दिया। 6-6 दिनों के अंतराल में सूखे पत्तों को खाकर जो है भगवान की आराधना करते रहे। तीसरे महीने में खाना भी छोड़ दिया, अब 9-9 दिनों के अंतराल में जल पीते, तथा चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिया। ऐसा प्राणायाम सिद्ध हुआ कि 12-12 दिनों के अंतराल में एक एक बार श्वास लेते, तथा 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिया। इस प्रकार एक पैर पर खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगे। और छठे महीने में सारे जगत को अपने से अभिन्न देख भगवान की धारणा की, और श्वास को जो है अपने श्वास को अवरुद्ध कर लिया, रोक लिया। उनके श्वास के रोकने से सारे जगत में जो है, सारे जगत का जो है श्वास रुक गया। सभी तड़पने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण की शरण में गए और कहने लगे, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, हम मरे जा रहे हैं। न जाने किस कारण से हमारा श्वास अवरुद्ध हो रहा है, न जाने किस कारण से हे प्रभु हमारा सांस रुक रहा है। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं भयभीत ना हो, यह मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है। यह मेरे भक्त के द्वारा की हुई तपस्या का प्रभाव है। मैं अभी जाकर उसकी तपस्या को पूर्ण करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री गरुड़, श्री हरि जो हैं गरुड़ पर सवार होकर मधुवन में अपने परम भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए आ गए। सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जो हैं आंखें बंद कर कर ध्यान मग्न है। भगवान नारायण ने ध्रुव के अंदर से वह भगवान की छवि को हटा दिया। अब जिसे देखकर ध्रुव जो है ध्यान मग्न थे, अब जब वह छवि हटी, तो जैसे ही ध्रुव के अंदर से परमात्मा की छवि हटी, ओझल हुई, तो ध्रुव जो है छटपटा गए। और छटपटा कर जो है जैसे ही नेत्र खोले, तो सामने भगवान नारायण को देखा, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कुछ कहना चाहते थे, परंतु कह नहीं पाए। भाव के कारण बड़ी प्रसन्नता जो है मन में हुई। भाव के कारण बोलना भी चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। भगवान ने जो है ध्रुव के भाव को समझ लिया। स्पर्शम बाल कृपया कपोले, अपना
ज्ञानमय शंख जो है ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया, और जिससे ध्रुव को समस्त विद्याएं जो हैं प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा श्रद्धाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणा शरणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की स्तुति कर रहे हैं ध्रुव, हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतकरण में प्रवेश कर कर मेरी सोई हुई वाणी को सजीव किया, तथा आप ही हाथ पैर कान त्वचा और सभी इंद्रियों में चेतना प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूँ। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो उसे आज तक किसी ने जो है प्राप्त नहीं किया। मैं तुम्हें ध्रुव पद का जो है प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें ध्रुव पद प्रदान करता हूं जो त्रिलोकी से भी ऊपर है और जिसके सप्त ऋषिगण जो हैं परिक्रमा करते हैं। उससे पूर्व तुम जो है 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और अंत समय में मेरा स्मरण कर कर मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव अपने नगर की ओर लौट आए। भगवान महाराज उत्थानपाद ने जैसे ही सुना कि ध्रुव आ रहे हैं तो उनकी अगवानी के लिए जो है नगर के बाहर निकल आए। और जैसे ही ध्रुव को देखा रथ से कूद पड़े, ध्रुव को गोद में उठा लिया। ध्रुव ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। नगर में बड़ा भारी स्वागत सत्कार जो है ध्रुव का हुआ। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्य अभिषेक किया और वन की ओर चल दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् पुराण की जय। सदगुरु भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पंडित पवन जी, आपका ये पहला वक्तव्य, और बहुत ही प्रसन्नता हुई। आपकी वाणी बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से आप शैली के द्वारा जो है प्रस्तुत किए। अपना वक्तव्य बहुत अच्छा रहा, लेकिन बस अगले वक्तव्य से आपको वेशभूषा का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़िया परिधान, धोती कुर्ता अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और बाकी वक्तव्य में कोई कमी नहीं है, हम प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, ठीक है। और हमारे झा जी। पवन जी बहुत सुंदर वक्तव्य है, और आपकी आवाज भी बोल रहे हैं, और आपकी धन्यवाद आवाज धन्यवाद। में निर्भीकता भी है। बहुत सुंदर, भगवान की ये कृपा आप थोड़ा सा पर है। डर तो लग रहा था, आज पहला पहला है, फर्स्ट लेकिन टाइम। डर, लेकिन तो भी आप डर रहे थे, लेकिन आप आवाज में थरथराहट नहीं थी, बोल्डनेस था। और धन्यवाद। भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। और गुरु सभी जी आप ने लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सभी अच्छा है। गुरु जी ने तो अभी कहा ही है कि जरा परिधान को भी ध्यान में रखिए। जी जी तिलक जी। को कभी कभी, जैसे अभी मैं स्वयं परिधान में नहीं हूँ, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कथा श्रवण के समय भी या गुरु जी के कक्षा के समय भी जरा सुंदर वेश में हम भी रहें। अच्छा हमको भी लगेगा, आपको भी लगेगा। इसलिए जी जी। बहुत सुंदर गुरु जी की प्रशंसा उचित है। और आप बहुत बोल्ड हो करके इसी प्रकार निर्भीकता से आप कथा कहेंगे, आपकी कथा में चार चांद लग जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री जय श्री राधे। राम। जी गुरु जी, आगे से ध्यान रखेंगे विशेष। ठीक ठीक।